वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे सीडीपी की सीरीज शुरू करी थी फॉर एचटेट एंड सीटेट, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें लेकर आई हूँ मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहेगा मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एचटेट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 4 नवंबर से 14 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 2-3 दिन के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। डेट आउट होते ही फॉर्म जो है वो भरना नहीं चाहिए। 2-3 दिन के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है और लास्ट डेट का भी इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में जो होता है साइड हैंग हो जाती है, फॉर्म भरा नहीं जा सकता, कोई भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको टाइम पे अपना फॉर्म अप्लाई करना है और अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 या फिर 1 नंबर का तो पक्का यहाँ से पूछा जाता है। और ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि कभी कभार क्वेश्चन आता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अभिप्रेरणा होती क्या है। तो अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल, या फिर हम इसको जोश या जुनून बोल सकते हैं, जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर लेकर के जाता है। यानी अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है, एक बल होता है जो हमें क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, हमें एक बल देता है, जोश जुनून देता है। जो भी हम चाहते हैं वो काम कर ले, या फिर हम अपना लक्ष्य जो है, जो भी हमारा लक्ष्य है, अगर सरकारी नौकरी लेना है तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, लक्ष्य। तो अगर हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छे हम मोटिवेट हैं, तो हम अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए जो आंतरिक शक्ति हमें मिलती है, जो बल मिलता है, तो वो किससे मिलता है, मोटिवेशन से मिलता है। जैसे पेपर पास करने के लिए जो हम शक्ति लगाते हैं, यानी जो मेहनत करते हैं अंदर से, अगर हम मन से मेहनत कर रहे हैं तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो वो जो हमारे अंदर जो शक्ति आती है, जो मेहनत करने की जो पावर आती है, तो वो किससे आती है, मोटिवेशन से आती है। मोटिवेशन शब्द जो है एक लेटिन भाषा का शब्द है, जिसमें मोवियर या फिर मोटम 2 शब्द यहाँ से, इनका अर्थ जो है वो पूछा जा सकता है। तो इनका अर्थ होता है प्रोत्साहन होना, या फिर हमें प्रोत्साहन मिलना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मोशन यानी कि गति। यानी हमारे जो है वो हम मोशन में आ जाते हैं, गति जो है वो मिलना, वो क्या हो जाता है, मोटम का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल यानी आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है, और एक होता है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा। तो चलिए देखते हैं आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो क्या होता है। तो यहाँ पे किसी बाहरी इनाम की उम्मीद हम यहाँ पे नहीं रखते, यानी यहाँ हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, तो वो कैसी अभिप्रेरणा हो जाती है, हमारी इंटरनल मोटिवेशन हो जाता है। इसको हम जन्मजात भी बोल सकते हैं, या फिर इसको देहिक या जैविक भी बोला जा सकता है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, कई बार नाम चेंज करके आ जाता है। तो इंटरनल मोटिवेशन यानी हम अंदर से अभिप्रेरित हैं, हमें किसी और बाहर की कोई चीज़ देख करके हम अभिप्रेरित नहीं हैं, हम मन से मेहनत कर रहे हैं। और जो भी काम अगर हम मन से करते हैं ना, तो उसमें हमें सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है। तो जो भी हम अंदर से, यानी हमारे सामने कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कोई भी फॉर्म हमने अप्लाई नहीं कर रखा, फिर भी हम लगातार पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो इंसान अंदर से मोटिवेट है। तो ऐसी जो मोटिवेशन होती है इंटरनल, वो मतलब लंबे टाइम तक चलती रहती है, उसमें बाहर की किसी भी चीज़ को देख करके वो बदलती नहीं है। तो वो इंटरनल है, अंदर से हम अभिप्रेरित हैं, जिसे हम प्राथमिक या फिर जन्मजात भी बोल सकते हैं, या फिर जैविक अभिप्रेरणा भी हम इसको बोल सकते हैं। जब व्यक्ति, इसमें क्या होगा, जैसे कि जब व्यक्ति अपने आनंद के लिए कोई काम करता है, जैसे कोई कविता लिखता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई कुकिंग कर रहा है, कुकीज़ बना रहा है, या फिर कोई योगा कर रहा है, या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो मन से कर रहा है कि मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे कुछ ना कुछ जीवन में करना है। तो इस तरह के जिस काम को हम आनंद लेकर के करते हैं, तो वो हमारे इंटरनल मोटिवेशन में आ जाता है।
एक होता है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या फिर दूसरों के द्वारा प्रेरित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन हम उसको बोल देते हैं। जैसे वो किसी चीज़ को देख करके मुझे जो सम्मान चाहिए, मुझे कोई वो पुरस्कार चाहिए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि वो बाहर से किसी चीज़ को देख करके, किसी उद्दीपक को देख करके वो अभिप्रेरित हुआ है, अंदर से अभिप्रेरित नहीं है। बस वो चीज़ उसको मिलते ही वो अपना काम छोड़ देता है। तो इस टाइप की जो अभिप्रेरणा होती है वो हमारी होती है एक्सटर्नल, बाह्य अभिप्रेरणा हो जाती है। जैसे पुरस्कार को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, यानी हम किसी पुरस्कार को पाना है हमें, तभी ही हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, वरना हम मेहनत नहीं करेंगे। जैसे किसी प्रतियोगिता को हमें जीतना है, कोई कंपटीशन है उसको हमें जीतना है, तो हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। या प्रशंसा पाने के लिए कि कुछ लोग हमारी तारीफ करें तो हमें काम करना है। तो इस टाइप की जो अभिप्रेरणा हमें मिलती है तो वो क्या होती है, एक्सटर्नल अभिप्रेरणा के अंदर आ जाती है। अब एक यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक क्या होगा, जिस चीज़ को देख कर के हम अभिप्रेरित हुए हैं, जो उद्दीपक का काम कर रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, अभिप्रेरक हो जाता है। जैसे अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक को क्या बोलेंगे, अभिप्रेरक बोलते हैं। हम जिसे देख कर के हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अभिप्रेरक हो जाता है। जैसे जो प्रोत्साहन हमें मिला है तो वो तो क्या है, अभिप्रेरणा है, लेकिन जिसकी वजह से मिला है, जिसको देख कर के हमें जो प्रोत्साहन मिला या फिर अभिप्रेरणा मिली है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अभिप्रेरक बोल देते हैं। तो अभिप्रेरक भी क्या होता है, दो टाइप का रहेगा हमारा, दो प्रकार का अभिप्रेरक होता है। पहला होता है आंतरिक, जिसको हमने क्या बोल देना है, इंटरनल अभिप्रेरक या फिर प्राथमिक जन्मजात या जैविक अभिप्रेरक, यानी ये सारे इसी के नाम हैं। तो ये क्या होता है, जन्मजात, यानी जो जन्म से हम लेकर के पैदा होते हैं जो अभिप्रेरक, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, आंतरिक या फिर जैविक या जन्मजात अभिप्रेरक बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, भूख, प्यास, आदत, यानी कोई आदत हमें बार बार कोई चीज़ करने की, कोई काम करने की, तो वो आदत भी क्या हो जाता है, आंतरिक अभिप्रेरक होता है। नींद, विश्राम या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यौन, ये सारे जो हमारे अभिप्रेरक हैं वो किस में आ जाएंगे, आंतरिक अभिप्रेरक में। जो हम जन्म से पैदा होते हैं तब उस साथ ही लेकर के पैदा होते हैं, तो वो हमारे जन्मजात अभिप्रेरक में आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा द्वितीयक या फिर बाह्य अभिप्रेरक, जिसको हम अर्जित अभिप्रेरक भी बोल सकते हैं, अजैविक अभिप्रेरक भी बोल देते हैं, अजन्मजात अभिप्रेरक भी हम इसको बोल देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, समाज है, पद प्रतिष्ठा, यानी किसी भी पद को पाने के लिए, कोई पोजीशन पाने के लिए अगर हम मेहनत करते हैं, या फिर किसी पद की चाहत में अगर हम मेहनत करते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाता है। पुरस्कार है, यानी पुरस्कार को देख करके हम अभिप्रेरित होते हैं। दंड है, किसी सजा से बचने के लिए या फिर सम्मान पाने के लिए कोई हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा बाह्य, यानी इन्वायरमेंट से हमें जो स्टिमुलस मिलता है वो सारे किस में आ जाते हैं, द्वितीयक अभिप्रेरक में आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ अभिप्रेरणा की परिभाषाएं हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो वो भी क्या होती है, यहाँ से पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट हमारी रहेगी, तो इनको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है, यानी जो नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग है वो हमारी अभिप्रेरणा है। ये किसने कहा था, स्किनर ने। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी परिभाषा रहेगी। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने की प्रक्रिया है, तो ये किसने दी थी, गुड ने। उसने क्या कहा कि जो अभिप्रेरणा है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट होते हैं ना, तो कोई भी काम अगर हमने शुरू किया तो हम लास्ट तक उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलता तो कोई भी काम अगर हमने स्टार्ट किया तो हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, पूरा किए बगैर ही। तो अभिप्रेरणा, उसने क्या कहा कि जो अभिप्रेरणा वो कार्य को प्रारंभ भी करती है और उसको कंटिन्यू करने की जो है प्रोसेस होती है, मोटिवेशन। तो ये किसने कहा था, गुड ने। नेक्स्ट है हमारी अभिप्रेरणा, व शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो शरीर के किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, यानी ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं किसी भी शरीर की जो काम करने के लिए हमें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो ये किसने कहा था, मैकडूगल ने कहा था। तो ये तीन परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे इनको। अब कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि जो अभिप्रेरणा उसको अलग अलग प्रकार
अभिप्रेरणा के अलग अलग प्रकार बताए थे, उसको अलग अलग भागों में जो है वो डिवाइड किया था। तो सबसे पहला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा अब्राहिम मैस्लो। अब्राहिम मैस्लो ने क्या किया था, दो प्रकार की अभिप्रेरणा बताई थी, जन्मजात और अर्जित, जो हमने पीछे पढ़ा था, प्राथमिक और ये द्वितीयक। जन्मजात जो हम जन्म से ही पैदा होते हैं तभी लेकर के आते हैं, अर्जित जो हम इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं, जब इन्वायरमेंट से देख करके अभिप्रेरित होते हैं, तो वो सारी किस में आ जाती हैं, अर्जित में आ जाती हैं। जन्मजात में वही आ जाएगा जैसे भूख प्यास नींद, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और जो अर्जित है जिसमें पुरस्कार सम्मान दंड या कोई पद प्रतिष्ठा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। थॉमसन ने भी दो प्रकार बताए थे, बस यहाँ पे उसने नाम चेंज कर दिया, बाकी सेम ही रहेगा। स्वाभाविक को ही जन्मजात बोलते हैं, तो उसने यहाँ पे स्वाभाविक नाम दिया। स्वाभाविक यानी जो हमारे स्वभाव में ही होती है, जो हम जन्म से लेकर के आते हैं। कृत्रिम जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जो इन्वायरमेंट से हमें मिलती है, वो सारी चीज़ें, वो सारी अभिप्रेरणा किस में आ जाती हैं, कृत्रिम अभिप्रेरणा में आ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा गैरेट। गैरेट ने तीन प्रकार बताए हैं। पहला उसने बताया जैविक। जैविक को ही हमने क्या बोला था, जन्मजात बोला था। तो बस यहाँ पे क्या किया है, उसने नाम चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं। तो जैविक को हम दैहिक भी बोल सकते हैं, जो संवेग हमारे होते हैं, जो हमारे मन के अंदर होते हैं, जो संवेग जो हमें मोटिवेट करते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, वो हमारा जैविक में आ जाएगा। इसमें वही आ जाएगा भूख प्यास नींद, ये सारी चीज़ें। एक होता है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक में जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे भय क्रोध, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं हमारी। नेक्स्ट उसने बताया सामाजिक। सामाजिक में वही आ जाएगा जो सम्मान आत्म सुरक्षा है, दंड या फिर किसी भी पद प्रतिष्ठा के लिए हम करते हैं काम, तो वो क्या आ जाता है, हमारा सामाजिक में आ जाता है। तो इसने तीन बताई थी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से रहेगा अभिप्रेरणा चक्र, यानी अभिप्रेरणा चक्र में कौन कौन से जो टर्म आती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जो अभिप्रेरणा का चक्र उसका प्रतिपादन किया गया था। और जो अभिप्रेरणा है उसमें 3 सोपान होते हैं उसके। पहला क्या रहेगा, आवश्यकता यानी नीड। सेकंड है हमारा चालक, जिसको हम प्रणोद भी बोल देते हैं, ड्राइव यहाँ पे रहेगा। और जो थर्ड है वो रहेगा प्रोत्साहन उद्दीपक, या फिर इसको इंसेंटिव बोल देते हैं। यानी जो अभिप्रेरणा की प्रोसेस होती है उसमें 3 सोपान होते हैं। पहला हमें क्या होती है, किसी भी चीज़ की नीड होती है, फिर हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और उस इंसेंटिव को पाने के लिए, वो जो हमें जिस चीज़ से जो हमारा ड्राइव होता है उसको संतुष्ट करने के लिए जो इंसेंटिव होता है उसको पाएंगे हम, उससे वो क्या हो जाता है, फिर संतुष्ट हो जाता है। तो निश्चय हम इसको 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा आवश्यकता। आवश्यकता क्या है, जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो वो पानी की आवश्यकता है हमें, यानी पानी की कमी हमारी क्या है, आवश्यकता है। अब हमें पानी चाहिए। अब जो पानी है, पानी की कमी हो जाएगी तो हमें प्यास लगेगी। प्यास क्या है, हमारा ड्राइव है। और फिर इंसेंटिव क्या हो जाएगा, पानी, क्योंकि वो जो ड्राइव है वो किससे संतुष्ट होगा, पानी से। पानी पिएंगे तभी हमारी प्यास क्या होगी, बुझेगी, या फिर हमें क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। तो इस तरह से तीनों जो है हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहली क्या है, आवश्यकता। आवश्यकता हमें किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो प्राणी के शरीर में जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है, यति की अवस्था हम इसको बोल सकते हैं, तो किसी के कारण उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नीड। यानी जो हमारे प्राणी के किसी शरीर में किसी चीज़ की कमी के कारण जो उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवश्यकता बोलते हैं, नीड बोलते हैं। जैसे भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो भूख लगी हमें तो किसकी आवश्यकता है, भोजन की। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगी, नीड यानी आवश्यकता। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा चालक, या फिर जिसको अंतर्नोद प्रणोद या ड्राइव बोल सकते हैं। तो प्राणी जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो तनावग्रस्त या पहले से अधिक क्या हो जाता है, एक्टिव होता है, या फिर काम करता है एक्टिव होकर के। यानी इसी तनाव और सक्रियता को हम क्या बोल देते हैं, चालक। यानी वो अभी प्रेरित हुआ है, अभी उसको प्यास लगी है तो उसको पानी चाहिए,
तो जो प्यास है ना, पानी की कमी हुई है, फिर उसको प्यास लगी है जिसकी वजह से, तो प्यास है वो हमारा क्या है, ड्राइव, वो हमें काम करने के लिए क्या करेगा, अभिप्रेरित करेगा। प्यास अगर हमें नहीं लगी होती तो हम पानी की तरफ नहीं जाते। तो जो काम करवा रहा है हमसे, तो वो क्या है, चालक का काम कर रहा है, ड्राइव है। क्योंकि ड्राइव का, चालक का मतलब क्या होता है, मोशन करना है, कोई काम करना। जैसे प्यास लगी है, फिर भूख लगी है, तो प्यास हमारे लिए क्या हो जाएगी, ड्राइव, और भूख भी क्या काम कर रही है, ड्राइव का काम कर रही है। भूख लगी है तभी हम भोजन की तरफ जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रोत्साहन या उद्दीपक, जो स्टिमुलस होता है, इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव जो कि उस ड्राइव को संतुष्ट करेगा। जैसे भूख लगी तो भोजन, भोजन क्या रहेगा, प्रोत्साहन या फिर उद्दीपक, इंसेंटिव का काम करेगा भोजन। अगर प्यास लगी तो पानी वहाँ पे इंसेंटिव का काम करता है। तो देखो, प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि प्रोत्साहन वही तो, पानी की तरफ ही तो जाएंगे, प्यास लगेगी तो पानी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमें प्यास लगी, हमें पानी की नीड है। तो यहाँ पे इसी को प्राप्त करने के बाद क्या हो जाता है, जो चालक होता है ना वो संतुष्ट हो जाता है। फिर उसकी जो चालकता है ना उसमें कमी भी आ जाती है, क्योंकि प्यास हमें लगी, हमने पानी पिया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्यों जाएंगे फिर से पानी की तरफ, क्योंकि हमारी जो प्यास है वो बुझ चुकी है, हमारी जो चालक था वो संतुष्ट हो चुका है। जैसे पानी, खाना, पैसा, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्रोत्साहन में आ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा अभिप्रेरणा का। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ पे जो तीनों चीज़ें हमारी, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, यहाँ पे इनकी जगह कोई एक चीज़ बदल कर दे देता है, तो वहाँ पे फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी हमें फॉर्मूला याद रखना है। अभिप्रेरणा का फॉर्मूला रहेगा, अभिप्रेरणा क्या होती है, नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के हमारी क्या बनती है, अभिप्रेरणा बनती है। और यही तीनों अभिप्रेरणा के सोपान होते हैं जो अभिप्रेरणा चक्र में आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आवश्यकता और चालक और प्रोत्साहन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो आवश्यकता हमारी क्या थी, शरीर में पानी की कमी, भोजन की कमी हुई, तो ये हमारी आवश्यकता में आएगा। और जो चालक होता है, ये प्यास और भूख, ये हमारी क्या है, ड्राइव का काम करेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, फिर काम करते हैं। और जो इंसेंटिव का यहाँ पे काम करेगा वो क्या रहेगा, पानी है, यानी प्यास लगी तो पानी इंसेंटिव है हमारा, भूख लगी है तो भोजन इंसेंटिव है। इसी की वजह से क्या होता है, फिर जो हमारी नीड होती है वो भोजन मिलने के बाद फिर वो ख़त्म हो जाती है। प्यास लगी है, पानी मिलने के बाद हमारी प्यास जो है बुझ जाती है, तो हमारी नीड, हमारा ड्राइव जो है वो शांत हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, फिर हमारी जो अभिप्रेरणा होती है इनको काम करने की, तो वो हमें क्या होता है, अभिप्रेरणा जो होती है वो किसी भी काम करने को प्रेरित करती है। ये ध्यान रखना है, मोटिवेशन अगर हमें मिलेगा तो हम अच्छा काम करेंगे, जो भी काम हमने स्टार्ट किया उसको कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यही क्या होती है, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं है, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो मन से काम करना है, क्योंकि मन से अगर हम काम करेंगे, मन से अभिप्रेरित होते हैं, इंटरनल अभिप्रेरणा जो होती है उसके रिजल्ट जो होते हैं वो अच्छे निकलते हैं। इसलिए अगर आप पढ़ाई करें तो मन से करें, या फिर ना करें, मन से करेंगे तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।